स्वागत करने का मेरा कतई मन नहीं है। आज मन उदास है, बहुत दुखी है, विचलित है, बेचैन है, क्षुब्ध है। जो भी पाशविक कृत्य हाथरस में हुआ है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। किसी भी सभ्य समाज में आप इस तरह के मानवीय व्यवहार की, मानवीय आचरण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो कुछ भी हाथरस में हुआ है। क्या हो गया है हमारे समाज को, क्या हो गया है इंसानियत को? क्या इस देश में बेटी पैदा होना अपराध है? क्या इस देश में बेटी होना गुनाह है? क्या इस देश में बेटी के रूप में जन्म लेना अपराध है? क्या है? क्या इस देश में बेटियों को जीने का हक नहीं है? क्या वो स्वच्छंदता से कहीं आ जा नहीं सकती हैं? ये होगा उनके साथ जो हाथरस में हुआ है। ऐसी भयानक क्रूरता शायद तालिबानी भी नहीं करते होंगे जो हमारे समाज का हिस्सा है। ऐसा पाशविक दानवी कृत्य है ये। ऐसी घटनाएं क्षुब्ध करती हैं, बेचैन करती हैं, विचलित करती हैं, एक समाज के रूप में हमें बहुत दुखी करती हैं और ये बताती हैं कि हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। शाम तो छोड़िए, वो दिन में नहीं निकल सकती हैं और निकली तो सुरक्षित लौटने की गारंटी भी नहीं है। हमने किस समाज की परिकल्पना की थी और हमें कौन सा समाज मिल रहा है? जिस पुलिस से आप सुरक्षा की उम्मीद करते हैं बहनों भाइयों, वो पुलिस निर्लज्ज, बेशर्म और निष्पक्षता का बिल्कुल कतई अभाव उसमें दिखता है। 14 सितंबर को यह दानवी कृत्य, यह राक्षसी कृत्य हाथरस की गुड़िया के साथ होता है। पुलिस स्टेशन में सुनी तक नहीं गई उनकी बात। अस्पताल में ले जाकर पटक आए। गर्दन की 3 हड्डियां टूटी हुई थी, रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही थी, नीचे का पोर्शन पैरालाइज था, जुबान कटी हुई थी, गैंगरेप हुआ था। एफआईआर 307 में दर्ज की गई। 8 दिन लग गए हाथरस पुलिस को गुड़िया का बयान दर्ज करने में। एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आईओ को 8 दिन लग गए हाथरस से अस्पताल पहुंचने में, उसका बयान दर्ज करने में। गंभीर प्रश्न है, जवाब देना पड़ेगा इसका। 8 दिन क्यों लगे? और तब जाकर धारा 376 जोड़ी गई। और दूसरा प्रश्न यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं कराया गया? सिर्फ 161 में बयान लेकर क्यों छोड़ दिया गया? और अगर बिटिया की हालत इतनी खराब थी तो उसको अलीगढ़ और आगरा के ही अस्पतालों में क्यों रखा गया? एम्स क्यों नहीं भेजा गया? दलित की बेटी के प्रति इतनी लापरवाही क्यों? अगर आरोपी किसी जाति विशेष के हैं तो उनके लिए क्या विशेष सुविधा दी जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? 8 दिन क्यों लगे? जवाब देना पड़ेगा इस बात का। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान क्यों नहीं दर्ज कराया गया? चारों उच्च जाति के अपराधियों पर एनएसए या गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा? इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गंभीर अपराधों की विवेचना और पर्यवेक्षण करने वाले सीनियर आईपीएस अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। अगर आप इंसाफ दे रहे हैं तो इंसाफ होते दिखना भी चाहिए। लेकिन पुलिस पहले दिन से बहनों भाइयों निर्लज्जता में तल्लीन है। चाहे 14 तारीख की घटना हो, चाहे 22 तारीख की हो और चाहे आज की हो, सिर्फ यह बताया जा रहा रेप नहीं हुआ, गर्दन की हड्डी नहीं टूटी, वो तो गला घोटते वक्त टूट गई। तो यह भी कह दो कि बिटिया ने आत्महत्या कर ली है। अब यही कहना बाकी है पुलिस के लिए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं हैं, सरकारों को जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। तब तो आपने ये नारा दिया था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। शाम तो छोड़ दीजिए, पहले तो शाम तक लड़कियां और बहनें बेटियां निकलती थीं, अब तो दिन में भी नहीं निकल सकती हैं, जिस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं। और कार्रवाई के नाम पर पीड़ितों को बदनाम किया जाना, यह एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस की प्रवक्ता बन गई है।
भ्रम फैलाओ, असमंजस फैलाओ, पीड़ितों को बदनाम करो और इंसाफ मत दो। अगर कोई इंसाफ मांगे, लाठी चलाओ, मुकदमा लिख दो उसके ऊपर। पहले दिन से इस बात पर जोर है कि इस घटना को झुटलाया जाए, बिना जांच के झुटलाया जाए। जिस प्रदेश में एसपी और डीएम छाती पर गोली मारकर रंगदारी वसूलते हो, वहां पर पुलिस के बयान पर एतबार आज की डेट में कौन करेगा? आप करेंगे? करेंगे आप तय करिए कि आपको करना है नहीं करना है। पर हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? और क्या यह हाथरस की पुलिस इंसाफ दे पाएगी जो इतनी बायस्ड है? 8 दिन क्यों लगे गैंगरेप की एफआईआर लिखने में? समय पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली क्यों नहीं ले जाया गया? धारा 161 में मजिस्ट्रेट के समक्ष बिटिया का बयान दर्ज क्यों नहीं हुआ? आरोपियों पर एनएसए गैंगस्टर क्यों नहीं? और इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? क्यों इस बात को बताने में सब लोग लग गए हैं? कुछ हुआ ही नहीं। इनके राज में कुछ नहीं होता, चाहे आदमी की जिंदगी चली जाए, इनके यहां कुछ नहीं होता, सब ठीक है, ऑल वेल, सब चंगा। बहनों भाइयों, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है और ये गिरते हुए समाज का प्रतीक है। ये पाशविक कृत्य है, ये राक्षसी कृत्य है, ये दानवों को द्वारा किया गया कृत्य है और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल पूछे जाने चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इंसाफ की दरकार है और इंसाफ देना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारी बेटी के कातिल जिंदा हैं। बेटी मर गई, उनके परिवार के साथ सफदरजंग हॉस्पिटल में बदतमीजी हुई है, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, बेटी का शव नहीं दिया जा रहा है उन्हें। क्यों? क्या गुनाह है उनका? उनकी गलती क्या है? जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को, और बताइए कि क्या हुआ है। इस तरह सरकारों का जो आचरण और पुलिस का जो आचरण है वो समाज में गलत संदेश दे रहा है और इस बात का खुलासा होना चाहिए कि इन दरिंदों को संरक्षण देने के पीछे कौन लोग हैं। इनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इनके घर अब तक क्यों नहीं गिराए गए? इन पर एनएसए गैंगस्टर क्यों नहीं लगा? 8 दिन क्यों लग गए पुलिस को? कार्रवाई किसके ऊपर हुई? कुछ बयान सुनिए, एक बड़ी डिबेट है, आज आगे बढ़ाएंगे। एक बेटी के साथ बलात्कार